बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने पहले फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर लिया है, उसमें 2 ब्रांचेस रह गई थी, वो भी मैं यहाँ पे बता के फिर हम सेकंड जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। हम पढ़े थे अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी ये है कि अब देखो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो कि जी मेरे शोल्डर के अंदर पेन है, कुछ लोग कहेंगे जी मेरे हार्ट के अंदर पेन हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं स्टमक के अंदर पेन हो रहा है। तो वो डॉक्टर जो है आपकी प्रॉब्लम को सुन के उसका जो डायग्नोसिस बनाते हैं कि अब हार्ट के अंदर फर्स्ट तो बहुत ही यंग एज में है, तो यंग एज के अंदर पेन हो रहा है डजंट मीन कि वो हार्ट से रिलेटेड इशू होता है। उसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, हो सकता है उस स्टमक की एसिडिटी से रिलेट कर रहा है, हो सकता है पोस्चर क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा फ्लेक्स होता है, बेंडिंग पोस्चर होता है जिसकी वजह से फ्रंट के जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से वो अगेन प्रेशराइज करते हैं विजरा को, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। ये स्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा मेन कॉज है। मुझे लगता है आजकल की जो रूटीन है उसमें हर बंदा किसी ना किसी स्ट्रेस में है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कोई भी है, तो स्ट्रेस की वजह से भी उसके अंदर जो है पेन हो सकता है। तो डॉक्टर पे डायग्नोसिस बनाएगा, उसकी हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री की जो डायग्नोसिस बना रहा है उस डिजीज़ का। तो ये जो सारी स्टडी ह्यूमन बॉडी की हुई या हार्ट की स्टडी हुई, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड एनाटॉमी, कि जिसके अंदर हम किसी भी डिजीज को डायग्नोस करते हैं। जैसे आप कह रहे हो हार्ट का इशू है, लिवर का है, किडनी का है, तो ये डिजीजेज ही हैं इनकी डिफरेंट, तो उनके जो डायग्नोसिस बनते हैं उस तरह जो ह्यूमन बॉडी की स्टडी है उसको बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। फिर होता है क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शनल ये होता है जैसे फर्स्ट को खुदा नास्ता किसी को स्ट्रोक हुआ या फालिज हुआ तो क्या कहा जाता है, आप एमआरआई करवा दें। ये किसी को हार्ट का इशू होता है तो सबसे पहले जो चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया जाता है, फिर ईसीजी की जाती है, तो उससे भी फाइंड आउट नहीं हो रहा, डायग्नोसिस नहीं बन रहा, तो फिर एंजियोग्राफी होता है, एमआरआई होता है। तो बेसिकली जिसमें हम एक्सरे कर रहे हैं या एमआरआई कर रहे हैं, एमआरआई करके किसी बॉडी का क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे फर्ज करें ये आपके थोरेसिक कैविटी का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, जिसमें ये नजर आ रहा है कि इस पोजीशन पे जो है वो हार्ट है, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे राइट लंग है, लेफ्ट लंग है। तो इस तरह जो स्टडी होती है क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर उसे बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। या क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर कट करके कोई एक्सरे यूज कर रहे हो या एमआरआई यूज कर रहे हो, तो एमआरआई को यूज करके क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को स्टडी कर रहे हो उसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। फर्स्ट चैप्टर बच्चे हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चैप्टर जो है हमारा टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मीन क्या होता है कि जब आप फर्दर आगे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, जब आगे मूव करोगे तो जब डिटेल में एनाटॉमी को पढ़ोगे तो उसमें डिफरेंट टर्म्स यूज हुए होंगे, जैसे कहीं पे वेंट्रल का वर्ड आ जाएगा, कहीं पे डॉर्सल का वर्ड आ जाएगा, कहीं पे सुपीरियर वर्ड लिखा होगा, कहीं पे इंफीरियर लिखा होगा, कहीं पे मिड लाइन, मीडियल, लेटरल, डीप का वर्ड यूज होगा, सुपरफिशियल का वर्ड यूज होगा, प्रॉक्सिमल का वर्ड यूज होगा, डिस्टल का वर्ड यूज होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे कि इन टर्म्स का मीन एक्चुअल में क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वेंट्रल किस पार्ट को जो है वो बोला जाता है। बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेंट्रल। मैं पहले डेफिनेशन पढ़ती हूँ फिर आपको इस पिक्चर से दिखाती हूँ। वेंट्रल के लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं इंटीरियर, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन। इन शॉर्ट, इन सिंपल हम ये कहते हैं कि जो फ्रंट वाला बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वेंट्रल। जैसे फर्स्ट करें आपका ये हेड है, हैंड की ये जो पाम है वो आगे की तरफ है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वेंट्रल। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ये आपकी थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का जो फ्रंट वाला ये सारा पोर्शन होगा इसलिए हम टर्म यूज करते हैं वेंट्रल और इंटीरियर। इंटीरियर का मीन ही क्या होता है, फ्रंट, लेकिन हम एनाटॉमी के अंदर इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इंटीरियर का वर्ड यूज करते हैं, या इसके लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, वेंट्रल बोला जाता है। दूसरा टर्म है डॉर्सल और पोस्टीरियर। अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये इस वेंट्रल और इंटीरियर के ऑपोजिट होगा। वेंट्रल वाला हमने कहा था जो बॉडी का फ्रंट वाला पोर्शन सारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल और इंटीरियर। लेकिन जो बैक वाला पोर्शन होगा उसके लिए हम टर्म यूज क्या करते हैं, डॉर्सल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मीन ही क्या हो जाएगा, बैक साइड। जैसे हम हैंड की एग्जांपल लेते हैं, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप अपने हैंड की पाम को देखते हो तो पाम क्या आ रही, फ्रंट पे आ रही है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे इंटीरियर। लेकिन अगर आप ऑपोजिट साइड को देखते हो जहाँ पे ये डार्क स्किन बन जाती है, ये बैक इसकी साइड होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल और पोस्टीरियर।
द पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रेजेंट नियर टू बैक साइड इज कॉल्ड डॉर्सल और पोस्टीरियर। तो दो टर्म हमने पढ़े, वेंट्रल जिसका दूसरा नेम क्या होता है इंटीरियर, फिर दूसरा टर्म है डॉर्सल और इसका अदर नेम क्या होता है पोस्टीरियर। इसी तरह हम टर्म यूज करते हैं सुपीरियर। सुपीरियर अब नेम रिप्रेजेंट कर रहा है अप, और इंफीरियर नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डाउन। बॉडी का वो पार्ट जो अप होगा ये सुपीरियर होगा। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स अपर साइड, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है अपर लिम है सारा। अपर लिम के अंदर बच्चे ये क्या है आर्म होता है, और ये जो आपकी एल्बो से लेके हैंड तक ये जो सारा पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं फोआर्म, और फोआर्म के बाद ये जो सारा पोर्शन इसको हम बोलते हैं हैंड। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो इन तीनों में सुपीरियर क्या बनेगा आपका अपर लिम बनेगा, लेकिन इसमें आपका इंफीरियर क्या बनेगा आपका हैंड। जो चीज जितनी ऊपर होगी उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सुपीरियर, और जो चीज नीचे होगी ये जो बॉडी पार्ट नीचे होगा उसके लिए हम टर्म क्या यूज कर देंगे इंफीरियर। तो वेंट्रल हमने बोला था जो फ्रंट ऑफ बॉडी होती है, जो भी फ्रंट ऑफ बॉडी के पार्ट्स होंगे उसके लिए हम जनरल टर्म यूज करते हैं वेंट्रल और इंटीरियर, और जो बैक साइड पे होता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं डॉर्सल और पोस्टीरियर, और जो पार्ट जितना ऊपर होगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सुपीरियर, और जो जितना डाउन होगा उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं इंफीरियर। Inferior, the part of body which is present towards the lower side is called inferior. Then beta medial line. Medial line क्या है? The line which divides the body into two equal halves. Right और left part is called medial line. अब इस पिक्चर में हम देखते हैं, जैसे ये देखें ये बॉडी है, तो हम क्या करते हैं एक मिड से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब मिड से एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो पूरी बॉडी को क्या कर देगा दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, राइट एंड लेफ्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे मिड लाइन। मिड लाइन बेसिकली क्या है जो ह्यूमन बॉडी को दो पार्ट्स के अंदर राइट एंड लेफ्ट के अंदर डिवाइड कर दे, उस टर्म के लिए उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे मीडियल लाइन। The line which divides the body into two equal halves, right and left part, is called medial line. Then बच्चे medial, अब medial का हम कब वर्ड यूज करेंगे या lateral का हम कब जो है वर्ड यूज करेंगे। जैसे ये क्या थी मिड लाइन थी, अभी मैंने आपको बताया जो चीज या जो स्ट्रक्चर्स ह्यूमन बॉडी के जितने इस मिड लाइन के करीब होंगे उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मीडियल, लेकिन जितने स्ट्रक्चर्स इस मिड लाइन से दूर होते जाएंगे उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे लेटरल। आई रिपीट, ये सेंटर में जो हमने लाइन ड्रॉ की इसको हमने क्या कहा था मिड लाइन। जो स्ट्रक्चर्स मिड लाइन के जितने करीब होंगे उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मीडियल, लेकिन वही स्ट्रक्चर जितने आहिस्ता आहिस्ता मिड लाइन से दूर होते जाएंगे उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं लेटरल। तो मीडियल क्या होगा द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू मिड लाइन इज कॉल्ड मीडियल। और लेटरल क्या होगा द बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन। अवे का वर्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया नियर टू मिड लाइन। तो जितना मिड लाइन के करीब होगा उसके लिए टर्म आ जाएगा मीडियल, और जितना मिड लाइन से दूर जाएगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लेटरल। एट द एंड में आपसे डिफरेंट सिनेरियोज क्विज बना के क्वेश्चन करूँ ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी तक जो हमने टर्म डिस्कस कर लिए हैं, ये टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली, वेंट्रल फ्रंट जो बॉडी पार्ट है, और बैक वाले के लिए पोस्टीरियर और डॉर्सल, और जितना कोई अपर बॉडी पार्ट होगा सुपीरियर, जितना नीचे होगा उसके लिए यूज करते हैं इंफीरियर। और मिड लाइन हमने कहा था कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं जो बॉडी को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं मिड लाइन। और जो स्ट्रक्चर बॉडी के मिड लाइन के जितने करीब होंगे उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मीडियल, और जो स्ट्रक्चर मिड लाइन से जितने दूर होते हैं या अवे होते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लेटरल। फिर बेटा टर्म है डीप एंड सुपरफिशियल। इसका मीन क्या है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, सबसे पहले जो आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है स्किन आ रही है। फर्स्ट को अपने हाथ को आप लोग देखते हो, हैंड को देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है स्किन नजर आ रही है। लेकिन जब स्किन को हम रिमूव करते हैं तो स्किन के नीचे क्या होता है फेशिया, मैंने भी आपको बताया था। जब उस फेशिया को भी रिमूव करते हैं तो उसके नीचे क्या होता है मसल्स होते हैं। जब उन मसल्स को भी रिमूव करते हैं तो सबसे डीप सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या होती है बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं। तो इसी तरह जो चीज जितनी ऊपर होगी उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे सुपरफिशियल,
और जो जितनी नीचे जाती जाएगी उसके लिए हम टर्म यूज कर देंगे डीप। जैसे एग्जांपल में अभी आपकी हैंड की डीप वाली स्किन है, फेशिया है, मसल्स है, फिर बोन्स है, तो इसमें सबसे ऊपर क्या चीज है, आपकी स्किन है, तो स्किन क्या हो जाएगी, सुपरफिशियल। और सबसे जो डीप इनसाइड कौन सा स्ट्रक्चर है, बोन्स है, तो डीप आपका जो है बोन्स बन जाएंगे और सुपरफिशियल आपकी क्या बन जाएगी, स्किन बन जाएगी इस एग्जांपल में। तो डीप का मीन क्या है, एनी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस मीन स्किन, जितनी स्किन से अवे होगी, जितनी स्किन के नीचे होगी उसको हम बोलेंगे डीप। जैसे हमने बात की बोन्स, बोन्स आर डीप टू स्किन। सुपरफिशियल क्या होगा, कोई भी पार्ट जो जितना स्किन के करीब होगा, कोई भी बॉडी पार्ट जितना स्किन के करीब होगा उसके लिए हम टर्म के यूज कर देंगे सुपरफिशियल। तो इसमें हम बात करते हैं स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन, क्योंकि बोन सबसे नीचे लेयर के अंदर है और स्किन सबसे ऊपर है, तो स्किन सुपरफिशियल है, जबकि बोन सबसे डीप पड़े हैं, इन साइड पे हैं, लास्ट लेयर में है, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज कर देते हैं, डीप का वर्ड यूज करते हैं। फिर टर्मिनोलॉजी प्रॉक्सिमल, अभी तक हमने देखा वेंट्रल क्या है, डॉर्सल क्या है, सुपीरियर, इंफीरियर, मिड लाइन क्या है, मीडियल क्या है, लेटरल क्या है, सुपरफिशियल क्या है, डीप क्या है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं प्रॉक्सिमल। अगर आप कहीं प्रॉक्सिमल का वर्ड आ जाए तो आपको कैसे याद रहेगा कि प्रॉक्सिमल का मीन क्या है। हम कहते हैं कोई भी बॉडी का पार्ट, इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। जैसे फर्स्ट करें हम इस अपर लिम्ब को लेने, अपर लिम्ब के अंदर जो चीज जितनी ऊपर होगी उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रॉक्सिमल, और जो चीज जितनी नीचे होगी उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्टल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे आर्म है, इधर आर्म है, और ये पोर्शन क्या, फोर आर्म, तो इन दोनों में से कौन सा पोर्शन जो है वो प्रॉक्सिमल है और कौन सा जो है वो डिस्टल है। जो ऊपर वाला होगा वो प्रॉक्सिमल, जो पहले आएगा, बेसिकली हम कहते हैं ये अगर आपके बॉडी का मिड लाइन एक आपका एक्सिस है, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो जो इसके जितने ऊपर होगा उसके लिए प्रॉक्सिमल का वर्ड यूज किया जाएगा, और जो नीचे होगा उसके लिए हम डिस्टल। जैसे आर्म और फॉर्म को कंपेयर करें तो आर्म ऊपर है तो उसके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं प्रॉक्सिमल, और वो आर्म इसके नीचे है तो उसके लिए हम वर्ड का यूज कर देते हैं डिस्टल। अगर इसी तरह कंपेयर किया जाए फोर आर्म और रिस्ट को, तो हम कहते हैं इसमें से क्या प्रॉक्सिमल है, आपकी फोर आर्म प्रॉक्सिमल पड़ी हुई, ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन आपके हैंड जो है वो डिस्टल है। तो प्रॉक्सिमल क्या होगा, इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट, इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। क्या आपने जिसमें अभी यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का दे दिया, आपका सेंटर ऑफ बॉडी, तो जो रेफरेंस पॉइंट के जितना करीब होगा प्रॉक्सिमल होगा, जो इस रेफरेंस पॉइंट के जितना दूर होगा वो डिस्टल हो जाएगा। तो डिस्टल क्या होगा, इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट अवे टू द रेफरेंस पॉइंट। जैसे रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या, मिड लाइन है, तो ये इससे बहुत ज्यादा अवे है, तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज कर देंगे, डिस्टल। ओके, बच्चे हमने प्रॉक्सिमल भी वर्ड पढ़ लिया, डिस्टल भी पढ़ लिया। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड। कंबाइंड मीन कि हम दो पार्ट्स को अब इकट्ठे भी वर्ड के तौर पे यूज करते हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं इप्सिलेटर कंट्रालेटर क्या होता है। बेटा इप्सी का वर्ड जहां भी आएगा ना, IPSI, इप्सी का मतलब होता है सेम, याद रखिएगा। इप्सी का वर्ड जहां भी आएगा, इप्सी का मीन क्या होता है, सेम। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मीन होता है ऑपोजिट, जहां पे भी कॉन्ट्रा का वर्ड आएगा तो कॉन्ट्रा का मीन क्या होगा, ऑपोजिट। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हम इप्सिलेटरल का टर्म कब यूज करते हैं, वो बॉडी के पार्ट्स जो सेम साइड पे प्रेजेंट हों। अगेन, टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ बॉडी। जैसे ये क्या बात मैंने कर दी, इसकी एग्जांपल हम ऐसे कहते हैं, जैसे ये देखिए, ये आपकी राइट साइड बॉडी की है, हमने कहा था कि बेसिकली मिड लाइन होती है, मिड लाइन हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन से हम क्या करते हैं, जैसे ये देखें, ये लाइन ड्रॉ की तो हमने बॉडी के पार्ट को डिवाइड कर दिया राइट और लेफ्ट के अंदर। अच्छा, तो अगर हम ये कहते हैं, जैसे ये देखिए, ये राइट अपर एक्सट्रीमिटी है, ये राइट अपर लिम, जिसे थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट अपर लिम है, और नीचे ये क्या, राइट लोअर लिम है। ये दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इप्सिलेटरल। लेकिन दूसरा टर्म क्या था, कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रा का मैंने क्या बताया, ऑपोजिट। अब इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, किसके लिए हम ये टर्म यूज कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपका राइट अपर लिम है और लेफ्ट अपर लिम है, तो
तो इस तरह कोई क्रॉस में स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होंगे तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, कॉन्ट्रालेटरल। जैसे आपके दोनों साइडों पे ईयर प्रेजेंट हैं। अब आप लोग मुझे इसका आंसर दे सकते हैं, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर ले। राइट साइड पे भी ईयर है, लेफ्ट साइड पे भी ईयर है, तो क्या ये मैम कॉन्ट्रा है। वेरी गुड, ये क्या है, कॉन्ट्रालेटर है। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड पे, एक जो है राइट साइड पे ईयर है और दूसरा जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। चले मैं एक और एग्जांपल पूछती हूँ। जैसे यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास राइट लंग होता है। राइट लंग के नीचे जो किडनी, क्योंकि दो किडनीज होते हैं ना, गुर्दे जिसे बोला जाता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर राइट किडनी पड़ी होती है। तो ऊपर राइट लंग है, नीचे राइट किडनी है, तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल? इप्सिलेटरल। वेरी गुड, Ipsilateral. इप्सिलेटरल। Ipsilateral. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि राइट लंग और लेफ्ट किडनी, तो ये क्या होगा, इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल? कॉन्ट्रा। Contralateral. ग्रेट, ठीक है, मैं आप लोग को म्यूट कर रही हूँ। तो बस ये सिर्फ आपने टर्म्स क्लियर करने, इनकी डेफिनेशन पे इतनी टेंशन नहीं लेनी। टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है कि इप्सिलेटरल क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल क्या है, या वाइवा में पूछा जा सकता है, तो आप फिर इस तरह बता दें। टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ बॉडी कॉल्ड इप्सिलेटरल। फॉर एग्जांपल, it could be said that the left arm and left leg are ipsilateral. Contralateral क्या बच्चे, टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल। जैसे एग्जांपल मैंने क्या दी, लेफ्ट आर्म और राइट लेग, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल के हम इसमें टर्म यूज करते हैं। बच्चे नेक्स्ट थोड़ी सी चीज आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे ना तो ईजी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी इनकी ना आपको वीडियोस भी शेयर कर दूं, ताकि जब आप, अब जाहिर है मैं तो खुद को शो नहीं करी, अगर हमारी फिजिकल क्लास होती तो डेफिनेटली फिर मैं अपनी बॉडी विन मूवमेंट्स को करके दिखाती तो ज़्यादा इजी हो जाता। बट अब मैं क्या करूँगी, आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दूंगी, आप उस वीडियो को देखिएगा तो ये मूवमेंट्स के लिए जो हम टर्म यूज़ करें ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चे ये देखो, हम डिफरेंट मूवमेंट करते हैं अपने, हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं। पहले मैं थोड़ा सा जॉइंट्स का बता दूंगा तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। जॉइंट्स क्या होते हैं, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक इंसान के अंदर 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन। वो आपकी हेड में है, आपकी ट्रंक में है, अपर लिम में है, लोअर लिम के अंदर, तो टोटल जो बोन्स है ना 206 हैं। अब देखो बोन्स ऐसे तो नहीं पड़ी होंगी, वो बोन्स आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो बनाएंगी। वो जो कनेक्शन बनाती हैं, ये जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं जॉइंट्स। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपकी मूवमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग क्या कर रहे हो, आप कॉम कर रहे हो, कंघी कर रहे हो, ठीक है, तो कॉम करने से क्या हो रहा है कि आपके जो है वो शोल्डर भी मूव कर रहा है। इसको बोल, जो कंधे है ना, कंधे के लिए हम टर्म यूज करते हैं शोल्डर, और इसको हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट, और इसको हम बोलते हैं रिस्ट जॉइंट। मे बी मोस्टली स्टूडेंट्स को पता हो, बट मे बी कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो। तो इस जॉइंट को हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, और इस जॉइंट को हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट, और इस जॉइंट को हम बोलते हैं रिस्ट जॉइंट। तो जब आप कॉम करते हो, कंघी करते हो, तो उसमें आपकी क्या तीनों जॉइंट्स पे मूवमेंट हो रही है। आपका शोल्डर जॉइंट भी ऊपर जाता है, एल्बो जॉइंट भी ऊपर जाता है, रिस्ट जॉइंट भी ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली आपकी डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, इन मूवमेंट्स के नाम हैं। अब वो क्या क्या नाम है वो मैं अब आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन वीडियो देखने के बाद आप लोगों के लिए मजीद ईजी हो जाएगा। फ्लेक्शन मूवमेंट बच्चे क्या होती है, कोई भी बेंडिंग मूवमेंट, जैसे आप लोग अपनी एल्बो, एल्बो मैंने बताया ये वाला जॉइंट होता है, ये स्टार्ट वाला जॉइंट शोल्डर जॉइंट होता है, शोल्डर की वजह से कोनी बोला जाता है, ये एल्बो जॉइंट है, और फिर आपका रिस्ट जॉइंट होता है। तो आप सब लोग मेरे साथ अगर करोगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप लोग क्या करो, अपनी एल्बो को बेंड करो, जैसे इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये एल्बो स्ट्रेट है, स्ट्रेट से वो क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। आप लोग सब करो, जब आप ये बेसिकली जब बेंड कर रहे हो तो इस बेंडिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है, बेंडिंग मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज। जैसे यहाँ पे एक बोन है आपकी आर्म के अंदर, आर्म के बाद आपकी यहाँ पे बोन है जिसे हम बोलते हैं फोआर्म की बोन्स है, तो आपकी जब फ्लेक्शन होती है तो उसमें एंगल क्या डिक्रीज हो रहा है। पहले अगर यहाँ पे एंगल इतना ज़्यादा बना तो यहाँ पे एंगल अब बस इतना सा बन रहा है। ये सिंपली आप कहते हो जो बेंडिंग मूवमेंट है डेट इज फ्लेक्शन। लेकिन आप फ्लेक्शन से दोबारा अपने एल्बो जॉइंट को सीधा करते हो, हाथ को आपने ये एल्बो को बेंड किया, बेंड से आप स्ट्रेट कर, जैसे इस पिक्चर में नजर आता है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन आपके पास बच्चे क्या होगा,
एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज। तो फ्लेक्शन बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट होती है और एक्सटेंशन क्या उसके ऑपोजिट है, जिसमें आप लिम्ब को स्ट्रेट कर देते हो, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, फ्लेक्शन, और एक्सटेंडिंग मूवमेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सटेंशन। देन बच्चे हम यूज करते हैं एबडक्शन और होता है एडक्शन। पहले हमने टर्म यूज किया फ्लेक्शन, फिर हमने यूज किया एक्सटेंशन, अब हम पढ़ते हैं एबडक्शन क्या और फिर हम पढ़ेंगे एडक्शन। बस आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे, थोड़ा टफ ना हो जाए। एबडक्शन क्या होता है कि मैंने कहा था कि कौन सा, मैंने भी एक टर्म आपको बताया था, वो टर्म था कि ऐसी, वो टर्म था कि जो आपकी बॉडी के पार्ट्स को इक्वल हाफ में डिवाइड करता था, राइट एंड लेफ्ट। किसी को वो टर्म याद है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियल लाइन। वेरी गुड, मीडियल लाइन। तो हम कहते हैं मीडियल लाइन वो मूवमेंट जो मीडियल लाइन की तरफ हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपने आर्म को ना बॉडी की तरफ लेके आओ, या ये जो मिड लाइन मैंने भी आपको बताई सेंटर में इस तरह जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं मीडियल लाइन। तो आप क्या करो, अपने आर्म को ना इस मिड लाइन के करीब लेके आओ, बेशक साथ करोगे तो समझ आएगी। तो आप करीब जो लेके आ रहे हो ना, इसको क्या बोलेंगे, एडक्शन। एडक्शन मतलब ऐड करना। तो वो मूवमेंट जो मिड लाइन के करीब जाए, एक करीब हो, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एडक्शन। लेकिन वो मूवमेंट जो मिड लाइन से दूर जाए, जैसे आप हाथ को उठा के हाथ को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो ये क्या हो रही है, आपकी मिड लाइन से दूर जा रही है मूवमेंट। तो वो मूवमेंट जो मीडियल लाइन या मिड लाइन से अवे हो या दूर जाए, उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। अब ये देखिए, जैसे ये आपकी मिड लाइन के करीब आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडक्शन, लेकिन ये दूर जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एबडक्शन। इसी तरह लेग है, अगर लेग को आप दूसरी लेग के करीब लेके जाते हो, ये मिड लाइन के करीब लेके जाते हो, तो क्या होगी ये, एडक्शन और एबडक्शन। अगर आप, एडक्शन। वेरी गुड। और आप अपनी लेग को अगर बाहर की तरफ लेके जा रहे हो तो ये बच्चे क्या होगी, एडक्शन और एबडक्शन। एबडक्शन। वेरी गुड। एबडक्शन। तो बच्चे हमने 4 टर्म पढ़े, फ्लेक्शन वो मूवमेंट, जैसे फर्स्ट आप अपने घुटने को बेंड करते हो। अब आप लोग मुझे बच्चे बताओ, आप अपने घुटना बेंड किया, तो घुटना बेंड करना ये क्या है, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, फ्लिक्शन। फ्लेक्शन। वेरी गुड। और आपने घुटने को स्ट्रेट कर दिया, घुटना मतलब नी जॉइंट, तो उसको स्ट्रेट किया तो वो क्या, वेरी गुड, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। और एबडक्शन हमने कहा बच्चे जो मिड लाइन के एक्सटेंशन। करीब होगी एबडक्शन, जो मिड लाइन से अवे होगी उसको हम बोलते हैं एडक्शन। एबडक्शन। एबडिशन।